वेलकम टू सना कोचिंग। एमडी नसीम आलम यूट्यूब में लिखकर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आगे आपके लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब में आप एमडी नसीम आलम लिख कर सर्च करें तो हमारा चैनल आ जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले बता चुका हूँ उस पर ध्यान दें। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मैंने बताया था, इसको बोलते हैं रूट। ये है रूट, और ये जो रूट है, इस रूट के अंदर अगर हम x लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये रूट को हटाइए, तो आपको बताया गया था कि 1/2 लिखिएगा। अगर इसको इस तरह से लिखे, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब घनमूल। इसमें अगर x डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये क्यूब रूट को हटाइए, तो ये हो जाता है 1/3। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम 4 लिखते हैं तो बोलते हैं इस रूट को हटाइए, तो इसको हटने से हो जाएगा 1/4। इसी तरीक़ा से अगर यहाँ 6 भी लिखते हैं आप और इसको बोलते हैं रूट को हटाइए, तो ये हो जाएगा 1/6। अगर इसके अंदर आप कोई भी नंबर 9 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और हम बोलते हैं कि रूट को हटाइए, तो ये हो जाता है 1/9। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी रूट हटेगा तो 1/, करके लिखाएगा। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है और उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है रूट के अंदर में क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है, क्यूब रूट 2, फिर इनटू है, फिर इनटू के बाद यहाँ पर है इसके अंदर में से 4 लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर आगे इनटू है और फिर इसके अंदर में यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। इस तरह से इसमें अगर इस रूट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/3। उसी तरह से इसमें अगर इसके रूट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/4। उसी तरह से इसके रूट को जब हटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 1/12। अभी नियम बताए थे हम लोग कि जब भी इस रूट को हटाते हैं तो वो 1/1 करके लिखाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो हो गया 2 के पावर में 1/3, ये उसी तरह से रहने देते हैं। उसी तरीक़ा से 2 के पावर में 1/4, इसको उसी तरीक़े से रहने देते हैं। ठीक है, 1/4 है। और यहाँ जो 32 लिखा हुआ है ना, 32, इसको 2 का पावर में चेंज कीजिए। तो किस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान में रखिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 2 का पावर कितना बन गया, तो 2 का पावर बन गया 5। 32 को कैसे लिखेंगे, 2 का पावर में 5, और एक पावर पहले से था तो उसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 1/12। 1/12। इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्व करने से क्या पाते हैं, ये हो गया 1/3, फिर हो गया 1/4, और फिर ये हो गया 2 के पावर में 5/12। 5/12, 5 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/12। तो 2 के पावर में 1/3, 2 के पावर में 1/4, 2 के पावर में 5/12, सब 2 का पावर है। तो जब सब मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले ही बताए थे
कि 2 के पावर में कुछ नंबर है, 2 के पावर में कुछ नंबर है, 2 के पावर में कुछ नंबर है, सब 2 2 2 2 है, ये बेस क्या हो गया, सेम हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस जब सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पावर को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो अब जोड़ तो आपको याद आना चाहिए कि जोड़ना कैसे है। तो अब हमको साइड में जो है आपको हम जोड़ के बता दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे को जोड़ ठीक से नहीं आता है वो समझ जाए। तो देखिए किनको किनको जोड़ना है, पावर को जोड़ना है, याद रखिएगा। तो पावर को जोड़ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ जोड़ के बता रहे हैं आपको 1/3 प्लस 1/4, पावर को जोड़ना है, याद रखिएगा, पावर को जोड़ रहे हैं। और ये है 5/12। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। फिर नीचे से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 4 आएगा। 4 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4। फिर इसको नीचे से क्या करेंगे, डिवाइड, 3 आएगा। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। फिर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इस सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या आएगा, ऐड करने से आ जाएगा 7 और 5 12। तो ये हो गया 12/12। अगर इसको आप ऊपर काट देते हैं तो क्या आ जाता है, आंसर 1 आता है। यानी अगर हम पावर को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी तरीक़ा से हम इसमें लेके आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 2 के पावर में 1। कैसे 1 आया, क्योंकि ये सब पावर को क्या किए, जोड़े। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका बेस सेम है और ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब बेस सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो इसके पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ सब पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो 1 आ गया। तो ये हो गया 2 के पावर में 1। तो 2 के पावर में 1 का मतलब सिर्फ क्या हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो 12 का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया सिर्फ 2। ठीक है।